आज हम आप लोगों को थेल्स प्रमेय के उपयोग के अंतर्गत दूसरे उपयोग पर आपको ले चलते हैं। यानी कि चौथे वीडियो में हम आपको यहां छोड़े थे, प्रूफ करके एक दिखाए थे, और वहां हम कहे थे कि किसी त्रिभुज में इस तरह से था, किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक, ये जो रेखा है, ये जो समद्विभाजक रेखा है, सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि यह बीडी और डीसी का रेशियो जो होगा वह उस कोण को बनाने वाली, यानी कि ए बी बट्टा एसी, यानी ए बी भुजा और एसी भुजा से कौन सा कोण बना? ए बी बना, सॉरी ये कोण ए बना, और ये कोण ए जो है वो अंतः कोण। तो लैंग्वेज में आपको बताए थे कि किसी त्रिभुज में किसी एक कोण का अंतः समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है, वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा, जैसे ए कोण है ना अंतः कोण, इसको बनाने वाली भुजा कौन सी? ए बी और ए सी, इसी के मेल से बना है, तो उसके अनुपात के बराबर, ए बी बट्टा ए सी के बराबर हो गया और प्रमाणित। और कल हम एक प्रश्न आपके पास हम छोड़े थे और हम कहे थे कि हम जब अंतः कोण के लिए यह अनुपात प्रूव कर सकते हैं या यह जान सकते हैं थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हुए, तो हम बहिष्कोण के लिए भी देखेंगे। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट भी है जिसको कि आज हम प्रमाणित करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे नया नया निष्कर्ष हम लोगों के सामने में आएगा। जैसे हम फिगर पहले बना लें, इसमें ऐसा कीजिएगा कि ये जो फिगर है, क्योंकि कॉपी पर पेज कुछ कम जगह ले, इसके लिए क्या कीजिएगा कि इस लाइन को थोड़ा सा नीचे रखिएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, है ना। और देखिए ये इस तरह से हम एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। ये ए बी सी त्रिभुज है। इस लाइन को, यानी कि बी ए भुजा को अपनी सीध में, थोड़ा हम स्केल से खींच दे रहे हैं, बी ए को अपनी सीध में, और आप आगे बढ़ा दीजिए। ये इस तरह से बढ़ा दिए। अब यहां पर बहिष्कोण बना, ये बना ना, पिछले क्लास में भी हम एफ तक बढ़ाए थे, बी ए भुजा को एफ तक बढ़ा दिए थे, जो आपका वीडियो था उसमें देखिएगा, चौथे वीडियो में। इसका समद्विभाजक रेखा जो है, ये जो है, ये बीसी के बढ़े हुए भाग, ये जो बीसी का जो बढ़ा हुआ भाग है, इससे मान लीजिए कि यहां पर डी बिंदु पर मिलता है। ध्यान दीजिएगा, कोण ए ही बात कर रहे हैं, लेकिन कोण ए में यहां यह बहिष्कोण बन गया। ऐसे चित्र बनाते हैं आप लोग, तो ये कोण बहिष्कोण हुआ, ठीक है ना। यहां पर हम क्या किए हैं, ये जो त्रिभुज हम बनाए हैं, तो मान लीजिए ये हुआ, तो ये बहिष्कोण हो गया, तो इस कोण को हम बहिष्कोण माने हैं। स्वाभाविक है कि त्रिभुज एबीसी है, तो कोण ए का अंतः समद्विभाजक के लिए आपको प्रमाणित कर दिए थे। अब ये बहिष्कोण, तो ये बहिष्कोण बना, इस भुजा को आगे की ओर बढ़ा दी। अब इसका समद्विभाजक रेखा जो कि बीसी के बढ़े हुए भाग पर मिलती है, जो दिख रहा है आपको, तो बढ़े हुए भाग पर तो मिल रही है,
लेकिन आपको कहता है कि आप प्रमाणित कीजिए कि ये जो रेशियो है नीचे वाला, वही रेशियो इस कोण को बनाने वाली भुजा यानी ए बी और ए सी के अनुपात के बराबर। चलिए हम सिद्धांत पहले लिखते हैं और फिर आप लोग ध्यान से इसको समझिएगा। कहता है किसी त्रिभुज में किसी बहिष्कोण का समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है वह अनुपात उस कोण को बनाने वाली भुजा के अनुपात के बराबर होता है। भाषा में मामूली सा अंतर है। पिछला जो आप सिद्ध किए थे वो अंतः समद्विभाजक के लिए किए थे, है ना, किसी कोण के लिए जो त्रिभुज का कोण था उसके अंतः कोण के लिए किए थे। आज हम बहिष्कोण के लिए कर रहे हैं। जो यहाँ चित्र में दिख रहा है एबीसी त्रिभुज है जिसमें ए कोण का बहिष्कोण ये एफ ए सी कोण दिख रहा होगा। अब बहिष्कोण तो ये हो गया ना, तो इसका समद्विभाजक रेखा जो बीसी के बढ़े हुए भाग पर मिल रही है तब क्या होता है, तो जो कल लिखे थे यानी पिछले वीडियो में लिखे थे उसी तरह से हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब हम हल करते हैं। लिखते हैं माना ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बहिष्कोण ए का समद्विभाजक रेखा एडी है जो बीसी के बढ़े हुए भाग से डी बिंदु पर मिलती है। हम हमेशा बोलते हैं ज्यामिति पढ़ने के क्रम में कि आप सिद्धांत को इसको बढ़िया से पढ़िए। जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो उसी अनुरूप आप फिगर भी ड्रॉ कर पाएंगे। चित्र जब आप बना लेते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि ज्यामिति की भाषा में फिर उसको रिपीट कर लीजिए, यहां लिख लीजिए और तब देखिए कि आपको सिद्ध क्या करना है। मिलती है यहां पर हम लिख दिए हैं, तो सिद्ध करना है कि, अब देखिए सिद्ध करना है कि वही चीज ए बी बट्टा
AC इज इक्वल टू BC बट्टा BD बट्टा DC, BD बट्टा DC। कल भी वही किए थे, देख लीजिए पिछले वीडियो में हम इसी तरह से किए थे, अभी जस्ट मिटाए थे, आपको वही रहने देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं। ये था कोण समद्विभाजक, इसको डी तो हम लिखे थे ना, अभी जस्ट भी आपको लिख करके दिखाए थे, BD बट्टा DC और ये AB बट्टा AC, यही था। आप लोगों के किताबों में दोनों उपप्रमेय को एक साथ प्रमाणित कर दिया गया है, हम आपको अलग अलग कर देते हैं जिससे कि आप दोनों को बढ़िया से समझ सके। तो यहां भी देख लीजिए, AB बट्टा AC इज इक्वल टू BD बट्टा DC, ठीक है ना, ये हम अब प्रमाणित करेंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, रचना के पार्ट पर चलते हैं। रचना यानी कि बनावट। तो रचना यहां भी करना पड़ेगा आपको बनावट। ज्यामिति में स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से समझें तो ज्यादा आसान होगा। यहां पर हम क्या करते हैं कि पिछले में भी जब अंतः समद्विभाजक हम प्रमाणित कर रहे थे तो समांतर रेखा खींचे थे। यहां भी क्या करते हैं, ये DA जो है कोण समद्विभाजक रेखा, उसके समांतर हम यहां से एक रेखा खींच ले रहे हैं। ये दिख रहा होगा, ये DE, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ये रहा, दिख रहा होगा, ये DE। जो लिखते हैं DA समांतर CE खींचा, इसका अर्थ हुआ कि ये जो DA कोण समद्विभाजक रेखा है वह उसी के समांतर हम C बिंदु से CE रेखा खींच दिए हैं, जो इसके समांतर है, यानी कि समांतर रेखा हम खींचे। समांतर रेखा पिछले में भी खींचे थे, यहां भी खींच रहे हैं। अब है प्रमाण। हम बार बार पिछले वीडियो की बात करते हैं, पिछले क्लास की बात करते हैं, कोण समद्विभाजक वाले की बात करते हैं। तो यहां भी देखिए किस कोण का, तो बहिष्ठ कोण का समद्विभाजक रेखा कौन सा है, AD। तो यहां लिख देते हैं, चूंकि AD कोण FAC का समद्विभाजक रेखा है। ये AD जो है कोण FAC का समद्विभाजक रेखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण FAD ये वाला कोण DAC के बराबर हो जाएगा। कोण DAC यानी कि FAD DAC के बराबर हो गया, FAD DAC के बराबर हो गया। ये तो आपको पहला इक्वेशन आ गया। फिर बनावट में आपने क्या देखा है, फिर अब देखिए, चूंकि ये DA समांतर क्या है, CE है ना, DA समांतर किसके है, CE। तो कोण ये FAD इज इक्वल टू, देखिए संगत कोण से इस, ये और ये रेखा तो समांतर है, तो इसके ऊपर वाला लिए तो इसके ऊपर वाला लीजिएगा, तो ये कोण जो है वो भी, यानी इस कोण का संगत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा FAD AEC, कोण AEC के बराबर हो गया। किस चीज से, तो संगत कोण से, ये हो गया, इसका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। और क्या दिख रहा है, पिछले दिन उपयोग किए थे आप। अब देखिए, क्योंकि ये तो समद्विभाजक ही है, और ये यदि तिर्यक रेखा है, यदि कहिएगा तो हम लिख देंगे जो तिर्यक रेखा, जैसे संगत कोण के लिए हम कहे ये कोण
इस कोण के बराबर में है, तो ए ही तिर्यक रेखा है, तब ना आप कहिएगा ये कोण इस कोण के बराबर में है, तो आप कह दीजिए। यहां लिख भी दे रहे हैं, वैसे आप लोग समझ गए होंगे पिछले वीडियो के आधार पर, जब ए ई तिर्यक रेखा है तो ये हुआ है। और क्या हुआ है, और तब तो फिर यहां भी लिख देते हैं, वैसे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है। जब एसी तिर्यक रेखा है, जब क्या है, एसी तिर्यक रेखा है, तो अब देखिए ये रेखा ये समांतर है, तो ये कोण जो दिख रहा है वो इस कोण के बराबर में हो जाएगा। तो कोण DAC बराबर कोण ACE हो जाएगा, ACE, और ये क्या हो गया, एकांतर कोण से। ये समीकरण 3 मान लीजिए। फिर हम रिपीट करा देते हैं, क्योंकि ज्यामिति में क्या होता है ना, ज्योमेट्री में क्या होता है कि बच्चे सीक्वेंस को नहीं पकड़ पाते, और उम्मीद है कि आप जब सीक्वेंस को जैसे यहाँ हम बता रहे हैं पकड़ लीजिएगा, तो अगला जो स्टेप होगा, अगला जो फिर आप प्रमेय पढ़िएगा, थ्योरम पढ़िएगा, जिस समरूप त्रिभुज की बार बार चर्चा करते हैं उसको पढ़िएगा, तो वहां बहुत आसान लगेगा। अब जैसे यहाँ देखिए, कुछ नहीं, पहला कोण समद्विभाजक के लिए लिख लिए, एडी कोण समद्विभाजक है, यहाँ पर ये रहा एडी कोण FAC का समद्विभाजक है, तो ये कोण बराबर ये कोण, यानी कि FAD बराबर कोण DAC का समीकरण एक मान। क्योंकि बनावट में देखे थे क्या चीज कि DA समांतर क्या है, CE है, तो लिख लिए। जब AE तिर्यक रेखा है तो संगत कोण क्या होगा, ये बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए जब AE तिर्यक रेखा है तो कोण FAD, ये FAD संगत है किसके, AEC के होगी, AEC का समीकरण 2 मान लीजिए। और जब AC तिर्यक रेखा है तब ये कोण जो है समद्विभाजक का एक तो कोण बचा हुआ है ना, वो इसके बराबर हो गया, जो एकांतर कोण से। फिर वही बात, 1 को देखिए, 2 को देखिए, 3 को देखिए, तो 1 में देखिए FAD बराबर हो गया, और DAC जो है, DAC ये कोण AEC है ना। और यहां पर देखिए ये DAC कहां बराबर है, यहां इसके बराबर में हो गया, है ना। FAD यहां पर बराबर है और DAC किसके बराबर है, ये बराबर में है, इसका मतलब ये और ये बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो लिखते हैं अब समीकरण 1, 2 और 3 से निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि ये जो AEC कोण है वह बराबर हो जाएगा कोण ACE का बराबर होगा, AEC कोण ACE के बराबर में हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, यहां वाले कोण को देखिए, ठीक है ना, FAD DAC के बराबर में हो गया, तो FAD इतना के बराबर में है और DAC ये बराबर में है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। ये किस त्रिभुज का कोण है, ये त्रिभुज AEC का कोण है, AEC का कोण है। तो आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजा समान होती है, क्योंकि किसी त्रिभुज में समान कोण की
सम्मुख भुजा समान होती है। कई बार हम आपको अभी तक रिवीजन करा दिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने वाला AC और इस कोण के सामने वाला ये, इस कोण के सामने वाला ये AE। तो लिख दीजिए, या तो AE बराबर AC लिखिए या AC बराबर AE लिखिए। अब चलिए, आप फाइनल यहां तक भी पहुंच गए, ये इक्वेशन 4 हो गया। कोई दिक्कत यहां देख लीजिए, 4 तक पहुंच गए। अब क्या करते हैं, अब फिर आप इस त्रिभुज में, ये जो बड़ा सा त्रिभुज आपको दिखा, कल भी दिखा, यानी पिछले वीडियो में दिखा, और यहां जो दिख रहा है उसमें अब आप फिर बात कीजिए। अब त्रिभुज ABD में बात कीजिए, ABD में क्या दिख रहा है। तो आपको हम पिछले वीडियो में, यानी पिछले क्लास में हम बता रहे थे आपको कि अनुपात जो आप किसी त्रिभुज के लिए लिखते हैं, ये समांतर है, तो हम आपको सिखाए थे कि आप AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC भी लिख सकते हैं, और आप AB बट्टा AD बराबर AC बट्टा AE भी लिख सकते हैं। पैटर्न समान होना चाहिए, लिख सकते हैं ना, बताए थे। आज आप को हम इसी रूप में लिखते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब देखिए, इस भुजा के लिए AB बट्टा AE का है, तो ये तो इसके समांतर हम खींचे हैं बनावट में। ये जो AD है वो क्या है, ये EC के समांतर हम खींचे हैं। जब खींचे हैं तो हम तो लिख सकते हैं, एक पैटर्न अपनाते हैं कि AB बट्टा AE। चलिए, AB बट्टा AE बराबर, अब यहां भी आइए तो वही पैटर्न, तो पहले बड़ा वाला लीजिएगा फिर अगला लीजिएगा, यानी कि BD बट्टा DC। कोई दिक्कत है, क्योंकि ये और ये रेखा आपस में समांतर है बनावट से, है ना। फिर लिख दे रहे हैं, क्योंकि ये जो DA समांतर जो है वो CA का है। तो ये थेल्स प्रमेय से, ये जो सिद्धांत लिखे हैं वो थेल्स प्रमेय से लिखे, है ना। ये जो लिखे हैं थेल्स प्रमेय से, यही लिख देते हैं। ये थेल्स प्रमेय से लिखा, ये समांतर इसका है थेल्स प्रमेय से, ये बात हम लिख दिए हैं। तो AB बट्टा AE, तो BD बट्टा DC। अब देखिए, अभी AE किसके बराबर में है, AC के बराबर में। BD बट्टा DC, ये किससे लिखे हैं, समीकरण 4 से। इसलिए यही तो आपको प्रमाणित करना था, AB बट्टा AC। कौन, AB AC जो भुजा है उसका अनुपात BD और DC के अनुपात के बराबर। देखिए, प्रमाणित करने का अर्थ है ज्यामिति में कि आप जो जो चीज लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, वो ज्यामिति अर्थ के साथ साथ कंस्ट्रक्शन से जो निष्कर्ष निकल करके आया है, उसके आधार पर सिद्धांतों को हम जो पहले जाने हैं, उन्हीं सिद्धांतों को क्रमबद्ध रूप से आप एकदम अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे कि आपको ज्यामिति में बहुत ही इंटरेस्ट आ जाएगा, और ज्यामिति के बिना फिजिक्स को भी पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज्यामिति को पढ़ना चाहिए। वैसे तो सभी गणित इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यामिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम प्रूफ किए आप लोगों को, किसी त्रिभुज में किसी बहिष्कोण का समद्विभाजक रेखा सामने वाली भुजा को जिस अनुपात में विभाजित करती है, वह उस कोण को बनाने वाली भुजा के
अनुपात के बराबर होता है। ये सिद्धांत, ये याद रखिएगा, तब फिर आगे काम आएगा। क्योंकि जितना भी सिद्धांत अभी तक हम बोल रहे हैं, 2 गुण हो गया, 2 थ्योरम, यानी एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का विलोम, और इस तरह से फिर हम